हम 1.1 के सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमें दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। जिसका पहला सवाल है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो हम सवाल को शुरू करते हैं। हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 और 91 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करें हम, तो हम 26 का गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 13, 13 और 1। ऐसे ही हम 91 का करेंगे तो हमें मिलेगा 7, 13, 13 और 1। हम एचसीएफ लिखेंगे इसका, तो एचसीएफ हमारे पास वो संख्या होगी जो दोनों में भाग जा रहा है, जिसका भाग दोनों में जा रहा है, यानी कि 26 में भी जा रहा है और 91 में भी जा रहा है। तो हम यहाँ चेक करें तो हमारे पास 13 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जा रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम की बात करें हम, तो एचसीएफ के अतिरिक्त और जो भी संख्या है वो और एचसीएफ सबका गुणा करने पर हमें एलसीएम मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास एचसीएफ के अतिरिक्त क्या बचा, 2, 7 और ये हमारा एचसीएफ 13। जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 182। अब हम देखें दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात जो हमारी संख्या दी गई थी 26 गुणा 91, जब हम इनका गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 2366। अब हम एचसीएफ गुणा एलसीएम करेंगे, अर्थात हमारा एचसीएफ था 13 और एलसीएम था 182। जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2366। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, तो एचसीएफ का गुणा एलसीएम से करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हम अगला सवाल देखें, 510 और 92। जैसा हमने पहले किया वैसे ही हम 510 के टुकड़े करें और 92 के टुकड़े करें। अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 510 का और 92 का। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 2, हमारे पास मिल जाएगा 255। फिर 3 से तो हमें मिलेगा 85। फिर 5 से तो हमें मिलेगा 17 और 17 का 17। 1 92 का करेंगे हम तो 2, फिर अपना 46, फिर 2 तो हमें मिलेगा 23 और 23 और 1। अर्थात हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो हम देखें इसमें हमारा एचसीएफ होगा वह संख्या जो दोनों में डिवाइड कर रही है, दोनों को डिवाइड कर रही है। तो 2 510 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 92 को डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 और एलसीएम हमारा हो जाएगा, क्योंकि 2 दोनों में हो गया, अब जो बचा वो बचा 3, 5, 17 और इस तरफ हमारा बचा है वो है 2 और 23। तो हमारा एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23 हो जाएगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा 23,460। हम आगे देखें तो जो हमें प्रूव करना है, जांच करनी है, तो हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल
510 इंटू 92 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 46,920। अब हम देखें HCF गुणा LCM, यानी कि हमारा HCF था 2 और हमारा LCM था 23,460। जब हम इसे गुणा करेंगे तब भी हमें 46,920 मिलेगा। अर्थात हमारा सवाल जो था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। हम आगे तीसरे सवाल की ओर बढ़े तो हमारा तीसरा सवाल है 336 और 54। तो हम जैसे दो सवाल किए थे उसी तरीके से 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम लिखेंगे 2, हमारे पास आ जाएगा 168, फिर 2 तो हमें मिलेगा 84, फिर 2 तो हमें मिलेगा 42, फिर 2 हमें मिलेगा 21, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 7 और 7 का भाग 7 में और 1। 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लिखेंगे 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3 और 1। तो हमारा HCF क्या होगा? इस सवाल के लिए हमारा HCF हो जाएगा 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 2 गुणा 3, अर्थात हमारा HCF हो जाएगा 6। और हमारा LCM क्या होगा? तो हम LCM की तरफ बढ़ें तो हमारा LCM होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, जिसे गुणा करने पर हमें मिलेगा 3024। वही प्रोसेस पुनः दो संख्याओं का गुणनफल हमारी संख्याएं थी 336 गुणा 54, तो हमें मिलेगा 18,144। 336 का गुणा 54 से करने पर हमें मिलेगा 18,144। फिर हमें HCF का गुणा LCM से करना है। तो जब हम HCF यानी कि 6 और LCM यानी कि 3024 जब इनका गुणा करेंगे तब भी हमें 18,144 मिलेगा। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब हम आगे सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है आपके यूनिट 1.1 का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करना है, जांच नहीं करनी है। तो हम पहले सवाल की ओर बढ़ें तो हमारा पहला सवाल है 12, 15 और 21। हम इसे हल करते हैं। हम इनके टुकड़े करें, 12 के, 15 के और 21 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करें, हमारे पास होगा 2, 6, 2, 3, 3 और 1। हम 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3, 5, 5 और 1। हम 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लिखेंगे 3, 7, 7 और 1।
हम HCF देखें तो HCF वह संख्या जिसका भाग इन तीनों में जा रहा है, तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में जा रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। और LCM हो जाएगा 3 गुणा, इसमें 3 के अतिरिक्त क्या बचा, 2 गुणा 2, इसमें बचा 5 और इसमें बचा आपके 7। हम इन सब का गुणा कर देंगे तो हमारा LCM हो जाएगा 420। हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ें। दूसरे सवाल में हमारे संख्याएं दे रखी है 17, 23 और 29। ये तीनों संख्याएं अपने आप में अभाज्य संख्या है, यानी कि इनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी का भी भाग नहीं जाता। हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें 17 के, 23 के और 29 के। 17 का 17, 1, 23 का 23 और 29 का 29, अर्थात एक एक ऐसी संख्या जिसका भाग इन तीनों में जाता है। तो हमारा इस सवाल के लिए HCF हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। हम 17 का गुणा 23 से करके उसका गुणा जब 29 से करेंगे तो हमें मिलेगा 11,339। 11,339। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़े तो हमें संख्या दे रखी है 8, 9 और 25। तो हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करें, 9 के अभाज्य गुणनखंड करें और 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, 4, 2, 2 और 1, 3, 3, 3 और 1, 5, 5, 5 और 1। इन तीनों संख्या में किसी का भी एक समान अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः इसमें भी आपके HCF क्या हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 25, जिसका मान हमें मिलेगा 1800।